बांग्लादेश में हालात फिलहाल काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हालिया घटनाओं ने स्थिति और गंभीर बना दी है। खासकर दीपू चंद्र दास की हत्या ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत और दुनिया भर में भी चिंता बढ़ गई है। भारत ने अब पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है और अपने गंभीर रुख को साफ किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि किसी भी तरह की झूठी जानकारी या भ्रामक प्रचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और इसके लिए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की एंट्री ने। 17 साल के बाद लंदन से वापस लौटे तारिक रहमान ने वहां कदम रखते ही अपने हाथ में मिट्टी उठाई और लोगों से संवाद किया, जो भारत और दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। उनके समर्थन में बड़ी भीड़ जमा हुई और उनकी एंट्री को कई लोग राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की वर्तमान सरकार यानी कि यूनुस प्रशासन की स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होने चाहिए। भारत की चिंता ये भी है कि चुनाव और राजनीतिक हलचल के बीच अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान न पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत बांग्लादेश के अंदर हो रही हिंसा को गंभीरता से देख रहा है और किसी भी तरह के अत्याचार को नजरअंदाज नहीं करेगा। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत ने साफ कर दिया कि झूठे बयान या भ्रामक प्रचार के चलते कोई भी बच नहीं सकता। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और राजनीतिक तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के संबंधों पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। भारत की निगाहें इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है और सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच तारिक रहमान की एंट्री और राजनीतिक हलचल ये दर्शाती है कि बांग्लादेश में भविष्य के चुनाव और राजनीतिक घटनाएं काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।